गुरु जी संगत जी। और गुरु जी की संगत कैसी है? अच्छे होंगे। और गुरु की संगत, मेरी प्यारी प्यारी संगत, आपके लिए गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग लेके आते हैं। गुरु जी सत्संग अमृत वेले में, जो आप जिसमें अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, अपने जीवन के कुछ समस्या है, प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं। और गुरु जी की कृपा के कारण आपको जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, और आपकी कोई समस्या फ़ोन कर सकते हैं वॉइस मैसेज में। और मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लेके आता हूँ। और आज का सत्संग है बाला आंटी पंजाब की, और एक दिल्ली की आंटी है, उनका सत्संग है। और आंटी अंकल आंटियों का सत्संग है। और वो सत्संग आंटियों ने अभी बताया नहीं है कि वो कहाँ से थी, तो इसलिए वो सत्संग हमें सत्संग से की ज्ञान लेना है, और उसको उस पर फिर चलना है। और संगत जी, हमें जो है ना, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, मगर जब हमारे साथ गुरु जी होंगे तो कठिनाइयाँ क्या, सब सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। क्योंकि गुरु जी का एक मोटिवेशन कहते हैं, इतना सपोर्ट है कि हम गुरु जी की कृपा से सब कुछ है। देखिए, मेरे पास काफ़ी आंटी को फ़ोन आया कि एक आंटी को कैंसर है, तो उसके लिए भी अरदास करें आप आंटी के लिए। तो आपको मन से अरदास करें, गुरु जी अपने आप सुन लेंगे। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि आंटी कौन सी थी। चलिए आपको सुनते सत्संग। फिर आपसे ना संगत जी, आज का जो है ना विचार कौन सा है, आज के विचार करेंगे। पहले सुनिए सत्संग कि मानसिक और शारीरिक और जो वाचिक, ये तीन चीज़ों से हमने इसके ऊपर बात करेंगे विचार। पहले सुनिए सत्संग। ये तीन चीज़ें हमारी, इसका मीनिंग है कि एक मन से, और एक तन से, एक वाणी से, इनसे ही हमारे सारे पाप और पुण्य का होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप सुनिए जो है गुरु के सत्संग, और सत्संग सुनकर आपको जीवन का उद्धार होगा, और आपको गुरु की कृपा होती रहे। और चलिए अब थोड़ा सा मूल मंत्र का जाप भी कर लेते हैं। चलिए, एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवम गुर प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु सतनाम। राम राम अल्लाहू। और सबके लिए गुरु कृपा करे, और सबके घर में खुशियाँ दे, और सत्संग सुनकर सबके घर में ब्लेसिंग आए। आजकल जैसे दुनिया दुखी है, मगर कुछ यूट्यूब जो है गुरु फैमिली उनकी दर्द नहीं समझ पा रहे, तो इसीलिए सुनिए सत्संग। और संगत जी, उसके बारे में बात करेंगे जो देखिए, हम ऐसा कीवर्ड क्यों लगाते हैं कि संगत का मन दुखे, कि आपका बच्चे की डेथ हो जाएगी, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। देखिए, जो चीज़ नहीं हो सकती वो क्यों कर रहे हैं आप। देखिए, मृत्यु जीवन तो परमात्मा के हाथ में, मगर हम परमात्मा थोड़ी हैं। जितनी लिखी है उतनी भोगनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु जी की कृपा हो। सत्संग सुनिए, आपको गुरु कृपा करे, ब्लेस करे, और अपने आप को ध्यान से रहिए, फ्रॉड संगत से बच के रहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रॉड संगत से बचिए। चलिए सुनते सत्संग। चलिए आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, पर मैं मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये संडे का सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मेरी बेटी है। मेरी बेटी को नई ज़िंदगी गुरु जी ने इस संडे को दी है। बस गुरु संगत जी, मैं कह नहीं सकती आपको कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कैसे गुरु जी ने बचाई। मेरी बेटी खड़े खड़े बेहोश हो गई, और संगत जी, मेरी बेटी को बस ये लगा लो कि मैं यहीं पे बैठी थी, और अचानक से वो बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब मैंने मंत्र जाप करा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और संगत जी, जब मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया, बहुत देर बाद मर गई करके मेरी बेटी उठी। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मेरी बेटी को गुरु जी ने नई लाइफ ब्लेस करी है।
बस संगत जी, गुरु जी पे विश्वास करिए और गुरु जी को सच्चे दिल से याद करो तो गुरु जी हमारे अंग संग ही हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी के सत्संगों को गिनना नहीं चाहिए। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा है। मेरे साथ कुछ कल ऐसा हुआ, मेरे बच्चों के थोड़ी ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे बेटे ने मेरी बेटी के गले पे हाथ लगा लिया और एकदम से मेरी बेटी बेहोश हो गई। संगत जी, आप नहीं जानते, उस टाइम अगर जल प्रसाद नहीं होता, गौर गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। जाने कौन सा कष्ट काटा उन्होंने मेरे दोनों बच्चों पे से। गुरु जी, मेरी थोड़ी देर बाद बेटी एकदम एकदम उठी, 5 से 7 मिनट बाद, मर दिया मम्मी, मार दिया। और बस मैंने गुरु जी का मंत्र जाप उसके कान में लगाया और बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। गुरु जी, ज़िंदगी नई ब्लेस करिए मेरी बेटी को। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सत्संग भी नहीं शेयर करना आ रहा मुझे कि मैं किस उसमें हूँ। मेरे साथ तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे मेडिकल करे। मैं संगत जी, अभी आपको बस थोड़ा सा समय और दीजिए, जब मैं आपको अपना पूरा सत्संग सुनाऊंगी। बस संगत जी, जिसकी भी कोई परेशानी है गुरुजी से अरदास कीजिए और जल प्रसाद अपने घर में रखिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मेरे साथ में कितना बड़ा मेडिकल हुआ। कल मेरे 2 बच्चों की ज़िंदगी खतरे में थी। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद थी। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि सर्वदा भला करें। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे 2023 में 20 मई को मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ संगत जी, आप यकीन मानना कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे मेडिकल हुए हैं। वो मैं जब सीख जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर जा रही थी संगत जी, मुझे, हम चलते हैं ना गुरुजी के मंदिर अंदर दर्शन के लिए, वहाँ पे इतनी ज़ोर से मेरे पैर में कांटा लगा और मैंने पीछे मुड़ के वो कांटा निकाल के फेंक दिया। तो ये समझ लीजिए, जितनी मेरी परेशानी थी गुरुजी ने वहीं वो कांटे की तरह निकाल दी। पर इस 1 साल में मेरे साथ जितने मेडिकल हुए संगत जी, मैं आपको धीरे धीरे करके शेयर करूंगी। पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हम पहले होते हैं वो हम नहीं रहते। मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, ये समझ लो कि नई ज़िंदगी हम सबको ब्लेस करिए। बस संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी मैं अपना शुक्राना करूँगी। मेरे साथ बहुत छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते हैं, रोज़। पर मैं कौन सा शेयर करूँ, कभी कुछ बात हो जाती है, कभी कुछ बात हो जाती है, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती और मुझे आता भी नहीं है करना। तो संगत जी, जो भी मेरी 1 साल में मेडिकल हुए, मैं आपको अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। पर मैं इतना जानती हूँ कि आप सब गुरुजी पे विश्वास रखिए, विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, ज़िंदगी इतनी कीमती है, मतलब गुरुजी नहीं है, ये पूरे साथ साथ महादेव है, देवों के देव महादेव हैं। संगत जी, जो हमारे पास मैसेज आते हैं उन्हें ऐसा वैसा मत समझिए, वो सच में ही हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। बस आप गुरुजी पे विश्वास रखिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे और शेयर करूँगी। बस मैं अभी यहीं तक कर रही हूँ। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें बख्शा, आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें इस लायक समझा। नहीं तो हमने तो जीवन में बहुत बुरे बुरे ही काम करे, अच्छे तो करे नहीं है। अब जाके पता लग रहा है ज़िंदगी में। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी भला करिए, जो संगत है उनका भी करिए, सबकी परेशानी को दूर करिए संगत गुरुजी। बस कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो संगत जी,
मेरे साथ में 1-2 दिन से कुछ ऐसा ही हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब कुछ, तो इसलिए मैंने सत्संग शेयर करा है गुरुजी का। तो संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। और गुरुजी ने बोला है कि गुड़िया तुझे दो मेरी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो मेरी बेटी अभी गुरुजी का चाय का कप बनवा के ला रही है, और मुझे तो रोज़ गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। बस मेरे को बस शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे माफ़ कर देना। पर मैं दिल्ली से हूँ, मैं नाम नहीं बता रही। मैंने पहले भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करें, जब गुरुजी की मर्जी होगी, जब वो अंकल जो भी हैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, सर्वदा भला करें। मैं तो गुरुजी से यही वो करती हूँ। और गुरुजी तो इतना बात समझते हैं, सुनते हैं, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी से मिलने के बाद तो पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। संगत जी ना लौंग टूटी हुई थी, कान की नाक की जो होती है ना बाली, और मेरी पाजेब भी टूट गई। तो कल मेरी बेटी बोली कि चलो मम्मी तुम्हारी ये बदली करा के दूसरी लेकर आती हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उसी के बदले उसी के जैसी एक बाली भी मिल गई मुझे, पाजेब भी मिल गई। 450 रुपये गुरुजी ने वापसी भी दे दी। और जिस सुनार के पास हम गए वहाँ पे संगत जी गुरुजी का स्वरूप, धन धन गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना शुक्राना करूं। ये मेरा सत्संग आज 26 जुलाई का है ना। संगत जी मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते। गुरुजी तो मुझसे इतना हर वक्त सत्संग मेरे साथ होता है। और देखो संगत जी कल मैंने वो माँ शिव पार्वती जी का भी स्वरूप लिया, और मतलब मैंने उसमें 450 रुपये में गुरुजी का इतना सामान भी लिया, मैं आपको बता नहीं सकती। अब संगत जी मेरा बेटा जा रहा था ऑफिस के लिए, तो मैं कहने लगी गुरुजी बच्चों के अंग संग रहना, तो मैं रेलिंग पे झांकने लगी। तो आप मान नहीं सकते, मैंने पहली बार देखा वहाँ से ब्लेसिंग वाली गुरुजी की स्कूटी आ रही। वो जैसे मेरा बेटा बाइक स्टार्ट कर रहा था, और जैसी स्कूटी वो हमारे आगे से निकली, मेरे बेटे के आगे से निकली, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि देख बेटी मैं हूँ। और जैसे ही मेरे बेटे ने अपनी गाड़ी मोड़ी, वो स्कूटी वापसी मेरे बेटे के पीछे पीछे। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। संगत जी मैं आपको जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बस मेरे को बस थोड़ा सा समय चाहिए। मेरी एक अरदास भी लगी हुई है गुरुजी के सामने, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उस दिन मैं आपको अपना बड़ा सत्संग करूंगी, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि मेरे साथ कैसे कैसे गुरुजी ने मेडिकल करें। आज मेरा पूरा परिवार ब्लेस है गुरुजी से। मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मेरे घर परिवार में सबसे अच्छा हमें करके ऊपर रखा है गुरुजी ने। गुरुजी मेरे को मैसेज देते हैं, बेटी मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता ना कर, तू टेंशन ना ले मेरी बच्ची। और संगत जी आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, जो गुरुजी कहते हैं वो वाकई में पत्थर की लकीर है। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जो आप उनका भी भला हो, और जो सुनने वाले हैं उनका भी भला हो, और सेवादारों का भी भला हो। गुरुजी की कृपा से सारी संगत का भला हो, सबके बच्चों का भला हो, किसी का भी कोई काम ना रुके। धन धन गुरुजी। और गुरुजी की एक उसमें मैं यही है, इतनी शक्ति हमें दो न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा के हकदार सारे बनते रहें। और आपने सुना सत्संग तो गुरु जी की ब्लेसिंग के हकदार आप बन गए हैं।
तो और आपके लिए अब विचार स्टार्ट करते हैं जो गुरुजी की कृपा से होते हैं और गुरुजी की मेहर से होते हैं। जो गुरु करवाता है वही हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु की कृपा से ही सारे काम होते हैं। हम तो एक माध्यम बनते हैं, शरीर है, इसमें से जो भी वाणी निकलती है वो गुरु की कृपा से निकलती है और गुरु की मेहर से निकलती है। संगत जी, सबसे पहले जो है जो है एक जो है मानसिक और एक है जो शारीरिक और एक है जो वाचिक, इन तीनों का कि मन से और शरीर से और वाणी से हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। और संगत जी, इनके सबके हिसाब किताब परमात्मा रखता है। देखिए संगत जी, आपने कभी सोचा है कि एक जो जन्म हमें जब परमात्मा देता है तो जो जानवर को एक सीमित है, जानवर सीमित है, जानवर को इतनी खुली छूट नहीं है। देखिए जानवर क्या करता है, उसको उतना ही दिया है जितना उसकी कहते हैं सीमित दिया है, मगर इंसान को हम पूरी खुली छूट दी है कर्म करने की, मगर जानवर को कर्म करने की छूट नहीं है। जानवर की परमात्मा खुद उसका ऑटोमेटिक उसका साथ देता है और जानवर के सीमित है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर आपको पता है कि पेड़ पौधे सोच सकते, मगर वो जो है पेड़ पौधे अपना महसूस भी करते हैं, मगर आपको सोचना है जानवर कर्म भूमि है, वो जो भी भोगने आए हैं वो, और हम कर्म तो करने आए हैं, मगर हम उसको भोगने भी आए, कर्म करने भी आए हैं। तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जैसा, देखिए अब आप सोचेंगे कि हम कर्म की बात चल पड़ी है तो आपको बता दें संगत जी, देखिए कर्मों के हिसाब से ही हमें शरीर मिलता है और दुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं। देखिए अब आप सोचेंगे कि ये सारे कर्म होते कैसे हैं। देखिए एक हमारी बुद्धि से, एक हमारा होता है मन से, एक शरीर से। शरीर में हमारे ऊपर है कि हमने क्या करना है। हाथ हैं, जैसे हाथ को हमने कैसे यूज करना है, हमने किसी की सेवा करनी है इस हाथ से, या किसी की इज्जत पे हाथ डालना है, वो हो गया बुरा कर्म, और किसी की सेवा करनी है वो हो गया अच्छा कर्म। ठीक है संगत जी, और इससे हमने किसी को जैसे दुराचार्य करना है, किसी की हमने हत्या कर दी हाथों से, या वो कर दी, ये हो गया बुरा कर्म। और किसी की हमने उसी हाथ से किसी को बचाया, कोई बुरा कर्म कर रहा है उससे, या कोई इज्जत पे वार कर रहा है, या कोई उसकी लाज लूट रहा है, या किसी स्त्री को कोई हानि पहुंचा रहा है, तो उसकी हमने सहायता कर दी, तो ये हो गया अच्छा कर्म। तो जैसा हम कर्म करते हैं जिस मन से, क्योंकि मन में सोचने से भी हमारे कर्म बन जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम मन में सोच रहे हैं, कौन देख रहा है, मगर परमात्मा देख रहा है आपको संगत जी। आपको सोचना है, समझना है, परमात्मा हर किसी को देख रहा है। और परमात्मा देखिए आप सोचेंगे, जैसे आपने मन में सोच रहे हैं कि हम किसी की मन में सोचें कि ये कितनी अच्छी लड़की है, इसके मन में बुरे ख्याल आपके आ जाए उसके बारे में, मगर ये भी सोच सकते हैं कि देखिए ये कितनी सुंदर लड़की है, परमात्मा ने जो है परमात्मा की कारीगरी है। तो संत लोग ऐसे सोचते हैं। संत लोग ये नहीं सोचते, गंदी दृष्टि से नहीं संत लोग देखते, वो देखते हैं परमात्मा की, इस परमात्मा ये नारी इतनी सुंदर, तो परमात्मा कितना सुंदर होगा, वो ऐसे सोचते हैं। देखिए बात को हमने संतों की नज़र और हमारी नज़र में फ़र्क होता है संगत जी, और जो भगत होते हैं इनकी नज़र फ़र्क होता है कि हर चीज़ को परमात्मा की नज़र से देखते हैं। और देखिए, और एक हमारी वाणी से हम किसी को भी भला बुरा गलत बोलकर उसका मन दुखा सकते हैं, और मीठा बोलकर उसकी गुरु की ब्लेसिंग पा सकते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग पा सकते हैं। देखिए पाप तो बहुत तरह के, पाप तो 10 तरह के, मगर आपको संगत जी सोचना होगा कि देखिए हमने जैसे अब पेड़ उगाया,
पेड़ हमने कांटों का उगाया, ठीक है, कांटों का पेड़ उगा दिया, तो वो पानी दिया उसको, वो दिया, तो हमने सोचा कि अब तुमने पेड़ कांटों को उगा दिया है, तो अब जो है परमात्मा हमसे गलती हो गई है, तो हम अब हमें ना कि आम इसमें उगा देना, ठीक है, समझ आया आपको। कांटों का पेड़ उगाया तो काफ़ी दिन बीत गए, तो जड़ उसकी पकड़ ली नीचे से, तो अब आप सोचोगे हमें गलती होगी, परमात्मा हमारे जो है इसमें हमें आम चाहिए, तो कैसे होगा संगत जी? जैसा पेड़ लगाएंगे वैसे ही फल होगा ना। जैसे आप किसी के साथ दुष्ट कर्म करेंगे, किसी के साथ गलत कर्म करेंगे, तो किसी के साथ किसी इज्जत पे हाथ डालेंगे, किसी की लाज लूटेंगे, तो आपको कैसे उसका फल तो वैसे ही मिलेगा ना। आप किसी की अपने गलत सोचते हैं, किसी के निंदा चुगली करते रहते हैं मुख से, ये मुख का पाप है कि आए दिन सास बहू की निंदा चुगली। तो आपको पता है ना कि जब सबसे पहली बात कि जनक राजा ने बोला, जनक जो थे क्या कौन थे, उन्होंने जब वनवास में जब आए थे वो सारे, तो उन्होंने बोला था कि अपनी सास के पास जाके सेवा करो। क्या बोला था कि सास एक दिन की सेवा तुम्हारी फल लगेगी, पता नहीं फिर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, तो आज तुम्हारे पास टाइम है, सास की सेवा करो, अपनी माँ से तो बात करते रहोगे। तो राजा जनक ने कितनी अच्छी बात करी थी। देखिए राजा जनक कोई मामूली राजा नहीं था, तभी तो उनकी वर्षी मनाई जाती है। वो जो है ना संगत जी, राजा जनक थे, राज करते करते भी संत थे वो। ऐसा संत आपको मिलेगा नहीं कि राज करते करते भी संत, किसी किसी की अवस्था बनती है, नहीं तो आप भ्रष्ट हो जाते हैं। आपको सुख में तो आप भ्रष्ट हो जाते हैं, आजकल हो रहे हैं भ्रष्ट। आजकल का थोड़ा सुख आ जाता है तो गाड़ी आ गई, गाड़ी किस लिए गाड़ी लिए, गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है संगत जी, मगर उस गाड़ी में आप किसी को संगत को लेके जा रहे हो, या किसी गरीब आदमी की हेल्प कर रहे हो, या किसी कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, तो गाड़ी आपकी सफल है। आपने घर लिया, घर में आपके साधु संत आ रहे हैं, जो असली संत, वो असली नकली कुछ नहीं होता, तो कोई साधु आ रहा है तो आपको उसका सहायता करनी है, तो आपको भी ऐसी सोच बनानी पड़ेगी। और देखिए कोई चीज़ यूज करने की कोई मनाही नहीं है। देखिए परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है उसको यूज करने के लिए बनाया है। और मैं आपको बता दूं, जो संत लोग होते हैं वो संतों से ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उनकी सेवा करिए। और देखिए असली संत कौन, असली संत कौन, जो आपकी जो है आपके जीवन के बारे में सोचे, आपकी ये नहीं कि संत आजकल क्या है संगत जी, आज के संत वो हैं कि अपना अपना इतने बड़े बड़े महल बना लिए। संगत जी वो बताइए आप मुझे कि संत किस लिए बने, हमने घर बार छोड़ दिया, ठीक है, हमने घर बार छोड़ दिया, फिर हमने बड़े बड़े महल बना लिए, ठीक है, तो फिर बात तो वहीं आ गई, मोह तो आपका महलों में चला गया, बड़ा बड़ा मंदिर या आश्रम बना लिया, बात तो वहीं आ गई। तो संसार की तरह हो गए ना आप भी। पहले आपका घर में मोह था, अब आपका ये जो है जो बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे या कोई किसी धर्म में ले लो उसमें मोह पड़ गया। और पहले बच्चों में मोह था, अब संगत में मोह पड़ गया। बात तो वहीं आ गई ना, पहले बीबी में मोह था, तो अब कहते हैं जो दासियों में मोह चला गया, तो जो कहीं गलत भी काम करते हैं। अब सारे संत तो देखिए, संत लाखों करोड़ों में एक ही होते हैं, मैं बता दूं आपको। ऐसे नहीं है कि संत बनना बच्चों का खेल नहीं संगत जी। परमात्मा की जो सच्चे संत हैं, अब लाखों करोड़ों में से एक संत। अब देखिए आजकल तो गली गली में संत आपको मिल जाएगा। तो आपको सोचना है, समझना है कि ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। मैं आपको बता दिया कि मन से और शरीर से और जो है कहते हैं आपको वाणी से अच्छा बोलिए, शरीर से अच्छे कर्म करिए, और कहते हैं मन से अच्छा सोचिए हर किसी के लिए, तो आप अपने आप आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु भला करेगा और गुरु कृपा करता ही है। देखिए 3 चीज़ें हैं, इनसे आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और बुरे भी। तो मैंने क्या बोला
कि आपने बूटा बो दिया तो आम नहीं उगेगा, फिर आपको भोगना ही पड़ेगा वो, क्योंकि आपने कांटा बोए हैं। किसी का मन दुखा के आप सुख नहीं पा सकते, उसका लाखों गुना आपको मिलेगा। मैं बताऊं, जैसे आप एक बीज उगाते हैं तो आपको लाखों गुना कांटे मिलेंगे, और आम का पेड़ लगाएंगे तो उसको लाखों गुना आम मिलेंगे। तो आपको सोचना है कि आपको किस नगर में, देखिए हमें परमात्मा ने खुले विचारों से सोचने की हमें आज़ादी दी है कि कर्म तू कर, मगर फल परमात्मा के हाथ में है। ये जो आज़ादी दी है वो ये भी परमात्मा की है। अब आप सोचोगे कि परमात्मा ही जो करेगा, जब परमात्मा उठाएगा हम अमृत वेला संभाल लेंगे, जब परमात्मा करेगा तो अमृत वेला संभाल लेंगे। संगत जी एक बात बता दूँ आपको मैं, सबसे पहले हमारे मन में नहीं है तो परमात्मा भी नहीं सुनेगा। परमात्मा देखो, पहले हमने परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। पहले हम देखो, पहले हमारे स्टार्टिंग में कर्म कांड होते हैं। कर्म कांड क्या, जैसे हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो हर जगह जाते हैं, हम देखते हैं संगत को, तो हमारे मन में चाह नहीं आया तो आपका मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये धूप बत्ती, ये शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये जो है तिलावत करना, मुसलमानों में तिलावत करते हैं ना, और नमाज़ पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, इसमें आपका मन नहीं बदला, मन में किसी के लिए दया नहीं आई, पशु पे दया नहीं आई, या किसी जानवर पे दया नहीं आई, या किसी पे भी दया मीनिंग तो दया मतलब ये नहीं कि भेदभाव से जो अमीर है दिखावे के लिए नहीं संगत जी। दया मतलब कि किसी के सामने नहीं देखना, कोई भी आपके सामने आ जाए तो दया करना आपका नेचर बन जाता है। जैसे आपका नेचर बन जाता है, कोई गुस्सा करना नेचर बन जाता है, या कोई भी चीज़ आपका नेचर, ऐसा आपका नेचर होना चाहिए। और नाम जब जपते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, नाम जपते स्टार्टिंग में हम गए तो हमने पूजा पाठ किया, फिर हमें धीरे धीरे हमें पूजा पाठ से मन हट जाएगा, फिर हमारा ध्यान लगेगा नाम में। नाम, गुरु से प्रेम बनेगा, गुरु की कथा सुनते हैं, राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, भोलेनाथ ऐसे थे। तो अब हम क्या लेते हैं, हम उसकी नेगेटिविटी बातें ले लेते हैं। अब भोलेनाथ तो भंग पीते थे, हम भी भंग पियेंगे। संगत जी भोलेनाथ तो विष पिया था, आप भी विष पियो फिर। आप जो है ना बहुत चालाक हैं। चालाक आदमी कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, वो अपने चालाक कौन होता है, जो अपने मतलब की चीज़ें लेता है। तो आप चालाक हैं, चालाक आदमी भी परमात्मा को नहीं पाता। एक तो उससे कम बिल्कुल भोला हो, और एक बिल्कुल बुद्धिमान हो, जो परमात्मा के सारे समझ जाए, गुरु के सारे समझ जाए। तो आपको सोचना संगत, चालाकी से नहीं परमात्मा पता, भोले भाव से कि गुरु तुम जो कर रहे हो ठीक है, आपकी आज्ञा में रहेंगे हम, आपने जो करा, आपने हमें गरीब रखा है तो कोई बात नहीं, हम आपकी भक्ति करेंगे। तो देखिए अपने आप ही गुरु कहेगा कि ये गुरु को तरस आएगा आपके ऊपर, आप सेवा सिमरन करिए। देखिए कर्म कांड करना स्टार्टिंग में ज़रूरी है। आपको पता है विवेकानंद से बोला था कर्म कांड जरूरी है, ब्लैंक फैंट ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूरी है, मगर जिस पे आप अंधविश्वास कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, नहीं तो आप भी डूबेंगे और वो भी आपको डुबो देगा। आप भी डूबे तो वो जो संत पे आप, संत या गुरु कोई भी उस पे अंधविश्वास कर रहे हो, नकली हुआ, तो खुद तो डूबेंगे, सलम आपको भी लेके डूबेंगे, वो वाला साफ हो जाएगा। आपको पता है ना कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के सामने एक सांप के ऊपर चींटियां काट रही थी, अधमरा सांप था, तो वो तड़फ रहा था, वो मुस्कुराहट से जो है कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। आप संगत जी एक बार बता दूं, अब गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी ने खरगोश का भी शिकार किया था, काफ़ी का शिकार, वो उद्धार के लिए। संगत जी जो अवतार आते हैं, जो महापुरुष आते हैं, वो उन पे कोई ना, देखिए हम धीरे धीरे क्या होता है संगत जी, वो जब हम लास्ट स्टेज पे जब परमात्मा को पा लेते हैं तो पाप पुण्य से ऊपर हो जाते हैं। तो पाप पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनको वो सब कुछ परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा की आज्ञा में करते हैं। उनको हुक्म होता है कि परमात्मा को किसी को समझाने के लिए या किसी को उसके लिए और हमें पाप पुण्य क्यों लगता है किसी भी जीव हत्या करने में? क्योंकि संगत जी हमने कुछ कमाया ही नहीं है। देखिए
अब फौजी है, फौजी लड़ने जाता है तो उसका तो फर्ज है ना, अब उसका कर्म है कि वो फौजी जा रहा है तो लड़ने जा रहा है ना, आपको उसका कर्म है। तो आप उनको क्यों कह सकते हैं आपको पाप चलेगा? उसको पाप कैसे चलेगा संगत जी? कई कई मुस्लिम विचार करें, हाँ फौजी है वो तो इतना कत्ल करता है तो उसका कर्म है, जब तक वो नहीं मारेगा तो हाँ वो तो देश में वो तो सैनिक है, उनका कर्म है, कर्म के हिसाब से है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ना कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरा कर्म है, ये जो तेरे फैमिली नहीं, तेरा कर्म है, तेरा कर्तव्य है। जो बुराई में चल रहा है उसको मारना तेरा कर्तव्य है। तो आपको भी सोचना है जो कर्म है उसको, कर्म में कोई वो नहीं है। कर्म में जैसे अब हमारे घर में आप कहीं कहेंगे कि हाँ काकरोच आ जाते हैं, मकड़ी आ जाती है, संगत जी हम नहीं साफ़ करेंगे, काकरोच नहीं मारेंगे तो घर में सारा गंदगी फैल जाएगी। काकरोच गंदगी फैलाते हैं, मकड़ी सारे जाले जाले हो जाएंगे, जाले तो घर में वैसे भी अच्छे नहीं होते। तो ये चीज़ें हमारे घर साफ करना कर्म है हमारा, ठीक है ना। अब कई संगत कहेगी कि ये मकड़ी ये चूहे हो गए, जैसे कोशिश करिए चूहों को पकड़ने वाला, चूहों को तो पकड़ने का पकड़ के आप बाहर छोड़ दीजिए, मगर ये मकड़ी तो आपको सोचना समझना है संगत जी। कर्म और जो पाप पुण्य के चक्कर में पड़ेंगे, देखिए ज्ञान से आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, मगर आपको संगत जी सोच ली समझ लीजिए, बस इतना सोच लीजिए कि आपको परमात्मा से प्राप्ति करनी है। और देखिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, आप नाम जपिए, तो जब नाम जपेंगे ना ऑटोमेटिक परमात्मा अपने आप ही आपको बुद्धि देगा, और आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वैसे पाप हो गया पुण्य हो गया वो परमात्मा कराएगा। तो ये सोचिए कि परमात्मा अच्छा हो रहा है परमात्मा कर रहा है, बुरा कर रहा है तो परमात्मा कर रहा है, अच्छा हो रहा है तो ये अल्लाह तू कर रहा है, अच्छा हो रहा है ये वाहिगुरु तू कर रहा है, अच्छा हो रहा है ये राम तू कर रहा है, अच्छा हो रहा है कोई धर्म क्यों तू कर रहा है, बुरा हो रहा है तुम संभालो, हमसे बुरा हो गया हमें आप, ठीक है संगत जी। आज के विचार इतने ही, आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो संगत जी एक बार बताऊँ, ज़्यादा चक्कर में मत पड़े कि पूजा कैसे करनी है, सत्संग नहीं हो रहा हमसे, ये नहीं हो रहा। संगत जी आपकी देखिए अपना प्रश्न है, तो देखिए अब महात्मा बुद्ध जी ने बोला था कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे करो तो परमात्मा अपने आप ही मान जाएगा, ठीक है। कर्म अच्छे करेंगे तभी तो सनातनी धर्म उनको नहीं मानते, वो बुद्धिस्ट जो है उनको नहीं मानते। तो हम उनमें कर्म अच्छे करो तो अपने आप ही परमात्मा की पूजा हो जाएगी। आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे, ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर जितना मर्जी आप घंटियाँ बजा लीजिए, जितना मर्जी आप पूजा पाठ कर लीजिए, जितने मर्जी आपके मन में पाप चल रहा है तो आप कर्म कर लीजिए। आप इधर पूजा कर रहे हैं, उधर आपको कोई सुंदर स्त्री जा रही है, उसके आपको बुरा ख्याल चल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आपके मन में जो है मुसलमान कोई है वो अपनी किसी दूसरी औरत को देख रहा है तो निपाक हो जाएगा वो, क्योंकि उसका मन तो निपाक हो गया, जितनी बड़ी नमाज़ें पढ़ ले वो नहीं होगा। और कोई हिंदू मंदिर जा रहा है और एक को नहीं मानता, नाम जपता है, एक मंदिर जा रहा है तो उसका नज़र पड़ गई स्त्री के ऊपर, तो उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मन तो आपने अपना कंट्रोल में करा नहीं है, अपने कर्म तो सुधारे नहीं है, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर इतने कर्म आ रहे हैं, हमें कैंसर हो गया, हमें ये बीमारी आ गई। संगत जी कर्म तो आपको भोगने होंगे ना, कर्म फल आपको भोगना होगा। जितने भी आप भक्ति कर रहे हैं उसमें आपको ये कि भक्ति करते हुए थोड़ा दर्द कम होगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो फिर नास्तिक है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचते हैं कि हम इतना कर्जा ले लें तो परमात्मा हमारा उतार देगा। संगत जी कर्जा तो आपको उतारना होगा ना, कर्म करिए, ब्लेस गुरु जी करते हैं सब, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। और गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु की मेहर आपको होती रहे, और अपने आप को गुरु से बना के रखिए। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। और अपने आप गुरु के साथ रहिए, गुरु कृपा करेगा, गुरु सबके साथ है और गुरु की कृपा हरदम होती है।
गुरु मेहर करता है। और संगत जी आपको कुछ भी विचार अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और आपको बेल आइकन पे जाके ऑल पे करना है तो आपको पैर पैर सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। ठीक है संगत जी। और आपको सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो हार्ट का निशान है नीचे डॉलर का, उसमें सुपर थैंक्स दे दीजिए। और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा आपको होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। और मेंबर बन सकते हैं आप और गुरु जी की। और कुछ भी आपको सवाल पूछना है व्हाट्सएप मैसेज से पूछ सकते हैं। और अपने आप को ध्यान रखें, फ्रॉड संगत से बच के रहें। और जो भी फ्रॉड संगत है उनसे ये चीज़ों से दूर रहें। और मैंने बता दिया कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कांटे बोओगे तो कहाँ से आम पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।